अल्लाह करीम कुरान पाक में फ़रमाता है वत्तबि सबीला मन आनाबा इलैहि, फरमाया उन लोगों के नक्शे कदम पर चलो, उनके पीछे चलो जो मेरी राह पे चलते हैं। तो इससे मराद अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के मुक़र्रबीन हैं, अल्लाह के वो प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ, अपना माल, अपनी जान, सब कुछ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए वक़फ़ किया। उनमें से ये एक हस्ती का नाम हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। यूँ तो हर वली अल्लाह का महबूब होता है, लेकिन 3 महबूब ऐसे हैं जो रजिस्टर हैं, यानी औलिया अल्लाह की जमात में नुमायाँ हैं, जिनमें सबसे पहले जो औलिया अल्लाह की जमात में जिन्हें महबूबियत का लक़ब मिला वो सैयदना गौसे जिलानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपको महबूब सुबहानी का लक़ब अता किया। और दूसरे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं, जिनको अल्लाह पाक ने महबूबियत का लक़ब ऐसा अता किया कि पूरी दुनिया के औलिया अल्लाह में ये मरूफ़ इनका नाम है महबूब इलाही। और तीसरे हैं हमारे सिलसिला शरफिया के जद्द अमजद सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर, जिनको महबूब यज़दानी का लक़ब जो है अल्लाह की तरफ से अता हुआ। ये तीनों बातें मैं अपने से नहीं कह रहा, ये हमारे अहले सुन्नत के बहुत बड़े नामवर आलम दीन मुफ्ती वली कामल फनाफिर रसूल हजूर सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताबों में लिखा है। और कई सौ साल पुराने मुहद्दिस हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अखबारुल अखयार में भी लिखा है। ये वो शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी हैं कि जिन पर तमाम मकातब फ़िक्र के लोग मुत्तफ़िक़ हैं, यानी वहाबी, देवबंदी, शिया, अहले सुन्नत सब के सब आपकी वलायत पर मुत्तफ़िक़ हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये कितने बाकमाल पीर होंगे कि जिनको अपने तो अपने बगाने भी मानते थे। शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं। ये जो मैंने तीनों महबूबों का नाम लिया है, ये आपने अपनी किताब अखबारुल ख़यार में लिखा है। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह मुरीद तो बहुत होते हैं, मुरीद तो हर पीर के बहुत होते हैं, लेकिन मुराद को कोई कोई पहुँचता है। मुराद को कैसे पहुँचा जाता है कि जब कोई अपने शेख से इस कदर मोहब्बत करे, इस कदर प्यार करे कि अपनी हर ख्वाहिश को, अपनी हर मर्ज़ी को, अपनी हर चाहत को अपने शेख की ज़ात में मुस्तग़रक़ कर दे, यानी शेख की ज़ात में फ़ना कर दे, अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म कर दे। यानी वो ये कहे कि जैसे मेरा पीर राज़ी वैसे मैं राज़ी। यानी इसका सादा मैं अंदाज़ में अर्ज़ कर देता हूँ कि जैसे मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि मैं गुड्डी हथ डोर सज्जन दे ते जिवें रखे उवें रहिए, वाजिब विच शरीयत नहीं मद्दा खसम नूं कहिए। यानी जैसे रखे पीर वैसे रहा जाए, तो वो है मुरीद सादक। आपकी ये शान है। आजकल एक मार्केट में ना नया फतवा है कि जी जिसका माँ बाप जिंदा है मुझे पीर पकड़ने की क्या ज़रूरत है, मेरे माँ बाप जो हैं, भी माँ बाप का मुकाम वक़ार अपनी जगह पर। तो हर एक को ये ज़रूरत पड़ी अपने रहबर की, रहनुमा की। जब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने ना इल्म पढ़ा, आप इनकी सीरतों का अंदाज़ा लगाएं। जितने बुज़ुर्गान दीन हैं, अकाबिरीन हैं, वो पहले अल्लाह का दीन पढ़ते थे। कोई सूफिया में जाहिल नहीं हुआ। अगर कोई बज़ाहिर मदरसों में नहीं पढ़ा तो वो किसी ऐसे वली कामिल की बारगाह में बैठा है जिनकी सोहबत में, वली कामिल की सोहबत में बैठने से उन्होंने
नज़रों से वो इल्म लदूनी अता कर दिया कि जो बड़े बड़े उलमा के पास भी नहीं। वो सूफिया को फिर वो नज़र से, वो कहते हैं ना कि ये मोहब्बत की मैं पैमानों से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है। ये फिर वो नज़र का कमाल होता है। अगर इस पर मैं बात करूँ तो बड़ा तवील वक्त चाहिए। तो खैर, जब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने ना इल्म पढ़ा और उसके बाद कल्बी सुकून ना मिला, मगर इल्म तो पढ़ लिया लेकिन नमाज पढ़ते हैं वो लज्जत नहीं मिलती, तिलावत करते हैं वो सरूर नहीं आता, तो फरमाने लगे इल्म तो पढ़ लिया, अब सुकून नहीं है, राहत नहीं है, लज्जत नहीं है। तो इसके लिए जब आपने नाम सुना ना कि उस दौर में बहुत बड़े वली कामल शेख कामल हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, जब आपका आपने नाम सुना, आपका की सीरत पाक को आपने देखा, तो फिर दिल में तमन्ना हुई कि मैं वो बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हूँ। तो जब आपने आपकी सीरत पाक को सुना ना, तो पहले अनदेखे मोहब्बत हुई, अनदेखे मोहब्बत हुई। इतने बड़े आलिम फाजिल होने के बावजूद नमाज अराद वज़ाए पढ़ने के बाद कहते अल मदद या फरीदुद्दीन, ज़रा ज़ोर से कह दें। यानी इतने बड़े सूफ़ी, इतने बड़े पीर, मैं कि अभी आलिम है, चलो सूफ़ी तो वो बाद में बने जब आपकी नज़र में आए। इतने बड़े आलिम होने के बावजूद वो उसी वक्त ना आपके नाम का बाकायदा विर्द करते थे, बाबा फरीदुद्दीन के नाम का बाकायदा विर्द करते थे। अब यहाँ पर कई लोग बड़े फतवे देते हैं कि देखें जी, बंदे का जिक्र तो करना हराम है ना। अब हज़रत पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का कितना बड़ा नाम है, वो आलिम भी थे, अपने वक्त के मुफ्ती भी थे, बहुत बड़े उस्तादुल उलमा थे, मगर अकेले पीर ही नहीं थे, बहुत बड़े आलिम थे। इसके बावजूद आपने ना अपने चंद मुरीदों को कहा कि बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में जाना है। कहने लगे हजूर आप तो मुफ्ती हैं, आप तो इस पर ज़रूर फतवा देंगे। वहाँ बाबा फरीद के दरबार पर ना नारा बजता है, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। तो हक फरीद या फरीद का नारा लगता है। तो आप इसके मतलब क्या कहते हैं? फरमाया मैं यही तो देखने जा रहा हूँ कि जो मैंने कुरान में पढ़ा है ना, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। अल्लाह फरमाता है बंदे मैं तेरे से वादा करता हूँ कि जब तू मेरा जिक्र करेगा मैं तेरा जिक्र करूँगा, और मैं अकेला तेरा जिक्र नहीं करूँगा, दुनिया वालों से भी तेरा जिक्र करवाऊँगा। तो पीर मेली शाह फरमाते हैं ये अल्लाह का कुरान में किया हुआ जो वादा है ना, ये मेहर अली बाबा फरीद के रोज़े पर वो देखना चाहता है कि वाकई अल्लाह ने ये वादा किया है ना, तो इसको ये तो यकीन है कि किया है, लेकिन वो ज़रा ना देखना चाहता है कि अल्लाह किस शान से अपने बंदे का जिक्र करवाता है, किस शान से बंदे का जिक्र करवाता है। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जब पहुँचे आपके बारगाह में, तो अपना पहले तारीफ़ करवाया। ज़रा आलिम को अपने इल्म पे नाज तो होता है ना, तो उसने जब पहले तारीफ़ करवाया, जी मैं अल्लामा मौलाना, मैंने ये दरस निज़ामी किया है, ये किताब पढ़ी है, ये पढ़ा है, कुरान का तर्जमा पढ़ा है, कुरान मैं मुफस्सिर कुरान हूँ, आलिम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ। बाबा साहब सुनते रहे। फरमाया तूने पढ़ा है ना, अब ज़रा मुझसे भी पढ़, सुभान अल्लाह, अब ज़रा मुझसे भी पढ़, मुझसे ही पढ़ हजूर। आप पढ़ाएं। तो आप उस वक्त ना एक आयत की तिलावत फरमा रहे थे, कुल सीरू फिल अर्द, कि अल्लाह हुक्म देता है कि ज़मीन की सैर करो, कुल सीरू फिल अर्दी, ज़मीन की सैर करो। तो अब इसका अगर लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाए ना, वो ये है कि ज़मीन में सैर करो, ज़मीन के अंदर सैर करो। अब मुफस्सिरीन ने इस लफ्ज़ को बदला है कि ज़मीन के अंदर तो सैर नहीं ना हो सकती, तो इससे मुराद यही है कि ज़मीन के ऊपर सैर करो। आपने फरमाया बेटा इसका तर्जुमा क्या है? तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं इसका तर्जुमा तो यही है कि ज़मीन के ऊपर सैर करो। तो फरमाया फ़ी कुरान में किसे कहते हैं? कहते फ़ी का माना में होता है। तो फरमाया फिर इसका तर्जुमा तो यह है ना कि ज़मीन के अंदर सैर करो।
जी हजूर। तो फरमाया पढ़ना ज़रा ये आयत, पढ़। तो जब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने आयत पढ़ी तो आप ज़मीन के अंदर चले गए, ज़मीन के अंदर चले गए। तो काफ़ी 40-50 फुट के फासले पर ना जाकर फिर बाहर आए। फरमाया तूने पहले उलमा से कुरान पढ़ा है, उन्होंने ज़मीन के ऊपर पढ़ाया है, अब फरीदुद्दीन से पढ़ा है, हम ज़मीन के अंदर की भी सैर करवाएंगे तुझे। फरमाया आज फरीदुद्दीन से इल्म पढ़ना, जो हम पढ़ाएंगे मौलवियों से पढ़ना और है, फ़कीरों से पढ़ना और है। हमने तुझे जब पढ़ाया ना तो हम तुम्हें ज़मीन के भी मुशाहिदात कराएंगे। जो ज़मीन के अंदर अल्लाह पाक ने अपने कुदरत के नज़ारे, कुदरत के करिश्मे रखे हैं ना, फरीद तुझे वो भी दिखाएगा। तो मैं बहुत ही मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत ही आपको अपने मुर्शिद से इस कदर मोहब्बत, इस कदर प्यार, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को इस कदर प्यार था, इस कदर प्यार था कि एक मरतबा ना आप को बाबा फरीदुद्दीन ने कहा कि वो जो पुराने दौर में हुक्का पिया जाता था उसके ऊपर जो रखी जाती उसे क्या कहते हैं, टोपी, चिलम भी मेरा ख्याल कहते हैं। तो फरमाया कि जाओ ये साथ वाले घर से ना आग लेकर आओ। तो उस वक्त लकड़ियाँ वगैरह जलाई जाती थी। आप गए तो वो माई साहबा जो है ना वो भी बाबा साहब को मानने वाली थी। तो वो कहने लगी कि ऐसे आग नहीं दूंगी, मुर्शद के लिए लेकर आए हो ना, मुर्शद के लिए लेकर जानी है, तो ऐसा करो कि निज़ामुद्दीन अख दे दो, अग ले लो। तो फरमाया अम्मा जी दसो सजी कढ़नी है कि खब्बी कढ़नी है। यानी ये है मोहब्बत कि आपने फरमाया जौन सी लेनी है ले लो, आग चाहिए मुझे। तो जब माई साहबा ने छुरी पकड़ी ना तो आपकी सजी आँख पे रखी, तो फरमाने लगे अम्मा जी निकाल लो, मेरे मुर्शद को देर हो रही है। तो अम्मा जी कहने लगी कि नहीं हुण भांडा पक गया है। तो वो छुरी की ना ज़रा सी नोक लग गई, आपने वहाँ पे ना वो पट्टी बांध ली। तो जिस वक्त बाबा फरीद की बारगाह में हाज़िर हुए तो आग लेकर, आग वो चिलम में डालकर, तो आपने फरमाया निज़ामुद्दीन आग को क्या हुआ है? अर्ज़ की हज़ूर वो ज़रा दर्द हो रही है, वो पट्टी लगाई है। फरमाया लथ गई है दर्द, पट्टी ला। और फरमाया सुन निज़ामुद्दीन, जो भी तेरे ख़ानदान से होगा, जो भी तुझे चाहने वाला होगा, जो भी तेरे साथ टूट कर मोहब्बत करेगा, ओदी खब्बी अख मोटी होएगी, सज्जी अख छोटी होएगी। यानी आपने फरमाया हमने तेरी नस्लों में यह निशानी दे दी कि इस कदर अपने मुर्शिद से मोहब्बत, इस कदर अपने पीर से प्यार। फरमाया जा आज हम तेरे पे फैसला छोड़ते हैं कि तूने आशिक बनना है कि महबूब बनना है। भाई आखिरी बात है, आशिक बनना है या महबूब बनना है, ये बता, जो कहेगा हम तुझे बुना देंगे। इसलिए कि फरीद को अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों के ख़जानों की चाबियां अता कर दी। ये तो फरीदुद्दीन की शान है, तो फिर फरीदुद्दीन के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़मत क्या हो। फरमाया मुझे अल्लाह ने अपनी रहमत के ख़जानों की चाबियां अता कर दी हैं। मांग क्या मांगता है, क्या मांगता है? अब निज़ामुद्दीन औलिया की सीरत, अल्लाह इसलिए फरमाता ना वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैहि, इन लोगों के पीछे चलो जो मेरे रास्ते पे चलते हैं। देखें जो कहते हैं ना माँ बाप, अब यहाँ पर वो भी मसला हल हो गया। फरमाया अर्ज़ की पीर साहब रुकें, मेरे आका मुझे अपनी माँ से जाके मशवरा करने दो। यानी कि यहाँ से यह भी पता चला कि बेअदब कोई वली नहीं बन सकता। जो माँ बाप का गुस्ताख और बेअदब हो वो किसी मकाम पर कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। यानी कि औलिया अल्लाह की सीरत देखिए कि वो अपने माँ बाप के भी अदब करने वाले थे, अपने माँ बाप को भी बड़ा मुहतरम समझते थे। अर्ज़ की हजूर मुझे अपनी वालदा से जाके ये मशवरा करने दो, इजाज़त दो।
फरमाया ठीक है, आप जा रहे ना, अब आगे मजजूबों की बात। लेकिन वो मजजूब कि जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में उनका जो आईना अकल जो होता है ना, अकल का शीशा, अकल का आना, वो ख़त्म हो जाता है मोहब्बत में, उसे मजजूब कहते हैं। जो आजकल आप मजजूब देखते हैं ना, ये मजजूब थोड़े हैं। हाँ जी, वो सिगरेट चरस पे चरस, चरस पे चरस, एक बंद दूजा बंद, हालो बेहाल। तो कहना ना जी बस ये मजजूब है, ये जदों पीर साहब गाल कढ़नगे ना तो बस कम बन जाएगा। कमाल, हमने कम अजीब मेयार नहीं रखा हुआ है। जबकि हजूर फरमाते हैं कि गाली देने से ज़बान इतनी पलीत हो जाती है कि 100 बार भी आप इतने गुलाब से भी वज़ू करो तो फिर भी वो ज़बान पाक नहीं होती। अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह कैसे होगी? फरमाया सच्चे दिल से तौबा करे और कोई नेकी करे। या रसूलल्लाह नेकी क्या? फरमाया 3 बार वो कलमा पढ़ ले और सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, फिर ज़बान पाक होगी। हाँ जी, और ये फ़कीर को वो ऐसे हलो बेहाल होते हैं, उन्होंने कभी मेरे हिसाब से महीना नहाया ही नहीं, तो उन्होंने वज़ू क्या करना है? और हम कहते हैं जी इनकी गालियों में बरकत है, इनकी गालियों में फैज़ है। तो ये सोच जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। जो कुरान और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात टकराती हो ना, उसको हम कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं। और इस पर मैं बात करूँ तो बड़ा लंबा वक्त चाहिए, तो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। जब आप गए ना तो रास्ते में एक अल्लाह का दरवेश बैठा था, मजजूब बैठा था। उनके भी एक अपने रंग होते हैं, जो मजजूब होते हैं ना किबला शाही साहब, उनके भी एक अपने रंग होते हैं। आपने फरमाया भाई इधर आओ निज़ामुद्दीन, किधर जा रहे हो? वो बड़े हैरान हुए कि ये बाबे को तो मैंने पहली नज़र देखा है और ये मेरा नाम भी जानता है। फरमाया आप मेरा नाम जानते हो? फरमाया आप अगली बात करो, जा कहाँ रहे हो? कहने लगे जी मुर्शद मौज में आए हैं और मुर्शद ने कहा कि आशिक बनना है या महबूब बनना है, और ये मैं पूछने जा रहा हूँ अपनी माँ से। फरमाया माँ से क्या पूछना, मेरे से पूछ ला, आशिक ना बनना महबूब बनना। आशिक ना बनना जी हुजूर क्यों? फरमाया ना आशिका ना ये हाल होंदा जो मेरे नाल हो रहा है। हाँ जी, हजूर दे इश्क और मुहब्बत में असी हैं, हुण सड़कों ते बैठे हैं, पुछदे ही कोई नहीं। हाँ जी, असी तो अपने रंग च रंगे हैं लोग। हाँ जी, तो वो फरमाते कि आशिका ना जड़ा ना ये हाल होंदा है, महबूब बन जाई। लेकिन आपने फरमाया ठीक है। और आगे आपकी वालदा जो है वो भी साहिब नज़र थी, जो गए माँ के कदम चूमे, हाथ बांध के अर्ज़ की अम्मा जान मुर्शद कामिल मौज में है और पूछ रहे हैं आशिक बनना है या महबूब बनना है। तो अम्मा जान क्या बनूं? तो फरमाया बेटा इतना जो सफ़र किया है तो रस्ते में जड़ा मजजूब सी ओदी मन लेनी सी। यानी ये देखे ना, ये बेअदब गुस्ताख माएँ फूल कभी जम सकती नहीं। हाँ जी, जो माएँ खुद ही ऐसी हों कि जो बिस्तर पे लेटी मुंह से कंबल बाहर निकाल के कहे बेटा मसीते जाओ, उन्होंने बच्चे पर हाफिज़ कुरान बन जाना है कि हो सकता है? पहले मामा ने तो कुछ करना पेगा ना। हाँ जी, मामा ने तो पहले कुछ करना पेगा ना। हजूर गौसे जिलानी सरकार ने फरमाया ना, मैंने 17 सवारे अपनी माँ की गोद में याद किए हैं, माँ की गोद में याद किए हैं। हजूर वो कैसे? फरमाया जब मैं रोता था ना तो मेरी माँ कुरान खोल के ना पढ़ के मुझे लोरियाँ देती थी। आज बच्चा रोता है तो उनको कार्टून लगा के मोबाइल उनके हाथ में थमा देते हैं और फिर कहते हैं ये मेरा बच्चा ज़रा नेक हो। वो कैसे भाई? पहले ये तरबियत माँ की है, और वो माँ देखो कितनी अजमत वाली है, कितनी साहिब नज़र है। फरमाया बेटा इतना जो सफ़र किया है तो जरा रस्ते च मजजूब बैठा सी ओदी मन लेनी थी। तो अर्ज़ की कि अम्मा जान तुसी हुक्म करो। फरमाया बेटा महबूब बनना, आशिक ना बनना, महबूब बनना। आप वापस आए तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन, हाँ जब आप वापस आए ना तो आप फरमाते कि भी वो मजजूब वाकई मजजूब था, जो माँ ने भी उसकी तरफ भेजा है। माँ ने भी कहा है कि उससे पूछना, तो चलो मैं उससे पूछना जब पूछ आता हूँ। जब वापस आए ना तो वो उसका इंतकाल हो चुका था, मजजूब का इंतकाल हो चुका था। और आपने पूछा कि यार यहाँ पे एक अल्लाह का वली बैठा हुआ था फुटपाथ पे, यहाँ पे एक अल्लाह का प्यारा था। तो इर्द गिर्द दुकानदार कहते जी
चेहरे तो बड़े आलम दीन लगते हो, नेक बंदे लगते हो, तो किनू तुसी अल्लाह का वली कह रहे हो, किनू तुसी नेक कह रहे हो? ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਫਕੀਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ तो ਉਹਦਾ तो जनाजा भी नहीं पढ़िया और धू के लोगों ने वो परे सुट दिता है कचरे के विच। हाय हाय हाय, ये कदर जो है ना हर एक को थोड़ी कदर होती। तो वो आपने फरमाया फिर तुहानू मेरी कदर नहीं। और लोग बड़े हैरान हुए कि ये चेहरे से बड़े आलम दीन लगते हैं, बड़े नेक पाक लगते हैं, परहेजगार लगते हैं, ये किसको अल्लाह का वली कह रहे हैं? वो सारे के सारे ना, जब आपने फरमाया बताओ तो सही उन्हें रखा कहाँ है, कहने लगे तो एक ना वैसे ही वो मैदान सा पड़ा है वहाँ वो बेचारा, आपने सीने पे हाथ रख के कहा ओ फकीरा, ओ मेरी माँ ने भी तेरे वाली भेजे है ते मैनू तो कोई राह पा के जा ना। आपकी अखा खुलियां, फरमाया आशिक ना बनी महबूब बनी। फरमाया क्यों? उन्हें क्या आशिका का यही हाल होंगे जो मेरे नाल हो रहा है। तो जो आशिक होते हैं ना उनकी एक दुनिया और है, महबूबियत की दुनिया और है। तो जब मुर्शिद कामिल के पास गए, हाँ एक मैं बात भूल गया हूँ, देखें माँ कितनी साहिब नज़र थी। जब पूछने आए ना तो अम्मा जान ने ना एक पटका दिया। फरमाया बेटा मुझे पता है आज ना तेरा सबक पक गया है, भांडा पक गया है, आज मुर्शिद तेन नवाजेगा। तो मैंने तेरी पहले तैयारी की हुई थी, मैंने दिन रात चरखा काट के ये तेरी दस्तार बनाई हुई थी, चरखा काट के ना तेरी दस्तार बनाई हुई थी। और ये दस्तार बंदी आज तेरी होगी, आज तेरा महबूब जो है ना तुझे अपनी मोहब्बत में रंगेगा, आज तेरा मुर्शिद तुझे अता करेगा। लेकिन ये जो दस्तार है ना अपने मुर्शिद को दे देना, ये मैंने बनाई। तो निज़ामुद्दीन औलिया वो अल्लाह के वली हैं जिनकी दस्तार बंदी तो की बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज ने, और उसकी दस्तार बनाई उनकी वालिदा मोहतरमा ने। यानी वालदैन का भी फैज़ ऐसा मिला, माँ भी इतनी राज़ी कि माँ ने खुद तैयारी की अपने बेटे की दस्तार बंदी की, और पीर भी इतना राज़ी कि पीर ने भी फरमाया क्या निज़ामुद्दीन जो तू कहता है हम वही तुझे बना देंगे।